गर्मी का मौसम था। रतन अपने खेत में हल चला चला के थक चुका था। "हम्म, क्या फायदा इतनी गर्मी में पसीना बहा बहा के मेहनत करने से। मिलता तो कुछ है नहीं। रहना तो गरीब का गरीब ही है।" इतना कहकर रतन फिर से हल चलाने लगता है। वह हल चला रहा था, तभी उसका हल किसी वस्तु से टकरा जाता है। हल टकरा जाने से बैल तुरंत रुक जाते हैं। अरे ये क्या! अब ये कौन सी मुसीबत आ गई है। तभी रतन हल के पास की मिट्टी को हटाता है, तो वह देखता है कि उसका हल किसी बहुत पुरानी सुराही से टकरा गया है। अरे, ये सुराही तो बहुत पुरानी है। लगता है किसी राजा महाराजाओं के जमाने की है। जरूर इसके अंदर कोई ना कोई कीमती वस्तु छुपी होगी। इतना कहकर रतन उस सुराही को खोलता है, तो उसमें से एक भयानक जिन निकल आता है। उस जिन को देखकर रतन बहुत डर जाता है। अरे अरे, मुझे मत मारना। मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं छेड़ा है। मैं तो कीमती वस्तु के लालच में आकर इस सुराही को खोला है। मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हें कैसे मार सकता? तुम तो मेरे आका हो। आज से जो भी काम तुम मुझे बताओगे, मैं उसे तुरंत कर दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, मैं कभी खाली नहीं बैठता। अगर तुमने मुझे कोई काम नहीं बताया, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसलिए हमें बताओ, अब मुझे क्या करना है? जिन की बात सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे लिए एक सुंदर आलीशान महल बना दो। रतन का आदेश पाते ही जिन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक सुंदर आलीशान महल बना दिया। उस महल को देखकर रतन बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे बाप रे! ऐसा महल तो हमने कभी सपने में भी नहीं देखा था। अब तो मैं राजा महाराजाओं की जिंदगी जीऊंगा। सोचना बंद करो। जल्दी से हमें कोई और काम बताओ। अब तुम मेरे महल को ढेर सारे धन दौलत से भर दो। तभी जिन ने फिर से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और महल को ढेर सारे धन दौलत से भर दिया। रतन ने जिन को आदेश देकर अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर लिया। अब वह बहुत खुश था, लेकिन उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह जिन से अब दूसरा कौन सा काम कराए। अगर वह काम नहीं बताएगा तो वह जिन उसे मार डालेगा। वह उस जिन से छुटकारा पाने के लिए दिन रात सोचता रहता था। जल्दी से हमें कोई और दूसरा काम बताओ, वरना मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। हे भगवान, अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसे कौन सा काम बताऊं। मेरे सारे काम तो पूरे हो गए हैं। अगर मैं काम नहीं बताऊंगा तो ये मुझे मार डालेगा। क्या करूं? कुछ देर सोचने के बाद रतन उस जिन को एक समुद्र के किनारे लेकर जाता है। ये लो मटका। इस समुद्र का सारा पानी इसी मटके से भर भर कर बाहर निकालो। ध्यान रहे, समुद्र में एक बूंद भी पानी नहीं बचना चाहिए। यही तुम्हारा काम है।
रतन का आदेश मानकर वह जिन समुद्र का पानी मटके में भर भर कर बाहर निकालने लगा। जिन को काम पर लगाकर रतन अपने महल वापस आ जाता है और इधर जिन को समुद्र से पानी निकालते निकालते कई महीने बीत गए, पर समुद्र का पानी जैसा का तैसा ही बना रहा, उसमें कोई कमी दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए वह जिन परेशान होकर रतन के पास आता है और कहता है, अये मेरे आका, अब हमसे और अधिक काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस प्रकार अगर मैं सारी जिंदगी समुद्र का पानी निकालूं, तब भी मैं समुद्र का एक कोना भी खाली नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हमें क्षमा कर दो और मेरी सुराही हमें वापस दे दो। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। रतन वह सुराही जिन को दे देता है। जिन वह सुराही पाकर एक पहाड़ी की ओर चला जाता है और जिन के चले जाने के बाद रतन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी सूझबूझ के कारण उस जिन से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लिया था।